सड़कों पर उतरे हुए हैं और सरकार जो दिल्ली सरकार है उसको उसकी मांगों को लेकर आप जो है सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली का सारा देश ही एक संकट की गिरफ्त में है। आप तो जानते ही हैं, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और सबसे बड़ा चीज है सांस्कृतिक तौर पर कितना पतन हो रहा है, ये तो जग जाहिर है। जो नई सूचनाएं मिल रही हैं, जो लीडरशिप की कमजोरियां जो बताई जा रही हैं, सारी दुनिया में इसकी चर्चा है। और जो दबाव डाला जा रहा है हिंदुस्तान पर, और जो कह रहे थे कि हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, उसी देश में आपका 81 पॉइंट, ये तो आपका है जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से ही उसका जो आंकड़ा है, कितना सच्चा है वो पता नहीं। 81.35 करोड़ लोग, उनको मुफ्त खाना देना पड़ रहा है। भुखमरी की हालत ये है कि दुनिया का जो भुखमरी का जो इंडेक्स है उसमें 136 या 137वां स्थान, और हर साल लगभग 50 से 60 लाख युवा और छात्र देश से पलायन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट पलायन कर रहे हैं देश से, और ये हालत है यहाँ पर। और वो जो युवा और छात्र जो जा रहे हैं, वो यूक्रेन की आर्मी में, इस्राइल की आर्मी में, रशिया की आर्मी में ठेके पर काम कर रहे हैं। ये है देश का चित्र है, ये देश का नक्शा है। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ जो है रेखा सरकार पूरा 1 वर्ष होने का जश्न मना रही है, वहीं आम जनता अभी भी उनकी नाकामियों को गिना रही है, क्या आप कहेंगे? देखिए ना, आप सड़कें देखिए, नालियां देखिए, हैं, अब बसों की हालत देखिए। बसें जो देवी बसें जो हैं, प्राइवेट बसें, उसमें कंडक्टर भी, ये जो है आपका ड्राइवर प्राइवेट है, कंडक्टर डीटीसी का है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। और बसों की हालत देखिए आप, क्या हालत है। जो डीटीसी का 2000-3000 बसें इन्होंने फेज आउट की है, उसका रिप्लेसमेंट कहाँ है। और सबसे बड़ी बात है, मेट्रो जो एक स्वच्छ यातायात का साधन है, उसका आम आदमी उसमें ट्रेवल नहीं कर सकता। जबकि प्रदूषण को खत्म करने के लिए इनको मेट्रो को बढ़ावा देना चाहिए। अगर उसमें सब्सिडी भी देना पड़े, सब्सिडी देना चाहिए। हम फॉरेन कंट्रीज में देखिए हालत क्या है, मेट्रो को कितनी तरजीह दी जा रही है। और जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं बाहर के देशों के, उनसे खुद मोटा पैसा लेने के लिए यातायात का हालत देखिए, कितनी कारें हैं ये दिल्ली की सड़कों पर। और प्रदूषण के लिए पराली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि उसका 7%, 6 to 7% उसका योगदान है इसके लिए, प्रदूषण के लिए। 72%, 75% अगर प्रदूषण हो रहा है, वो कारों की वजह से हो रहा है, और कार मैन्युफैक्चरर्स से मोटा पैसा वो ले रहे हैं। ये हालत है देश की। आपका करप्शन इतना बढ़ गया है, आईएएस ऑफिसर्स में करप्शन है, तो क्या करेंगे बताइए, क्या होगा। लेकिन सवाल ये है कि रेखा सरकार तो बड़े वादे कर रही है कि दिल्ली जो है पहले से ज्यादा सुधरी है, प्रदूषण कम हुआ है इस बार, उस पर क्या कहेंगे? बातें करने में तो इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। अमृतकाल कह रहे हैं, अमृतकाल है, देश विकास कर रहा है। क्या विकास कर रहा है? अभी ये जो एआई का जो समिट है, इसमें हमारे देश का क्या स्थान है, क्या कंट्रीब्यूशन में है एआई में? जब चाइना है, अमेरिका है, बाकी देश है, हमारा क्या स्थान है? यहाँ पर प्लान बना रहे हैं 10 साल का, है 10 साल में, सभी लाइन में लगे। अभी क्या है आपका, हम लोग जुलूस चलाएंगे। 10 साल में दुनिया कितनी आगे निकल चुकी होगी, है क्या हालत है उसका।
सभी बैनर के पीछे 2 लाइनों में लग जाएं। एप्स्टीन फाइल्स क्या क्या खंगाल रहा है अभी। सभी साथी 2 और लाइनों में, highest- जो साथी खड़े हैं हाईएस्ट बैनर लेकर के लीडरशिप उनके उसमें पीछे लग इन्वॉल्व जाएं। है, कैबिनेट निर्मल जी, मिनिस्टर्स उसमें इन्वॉल्व आपको है, लगवाओ ना थोड़ा। अनिल अंबानी उसमें इन्वॉल्व है, जिस अनिल अंबानी को राफाल का ठेका दे 2 लाइन 2 लाइन। यहाँ पर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होते हुए भी जिसकी सलाहियत है, जिसका एक्सपीरियंस, इंकलाब जिंदाबाद, यह हालत इंकलाब बहुत बुरी जिंदाबाद। हालत है, जिसके खिलाफ जनता को यूनाइटेड मूवमेंट होना चाहिए और इस तरह का शोषण जुल्म से छुटकारा पाना चाहिए। मैम क्या कहेंगे आप स्टील फाइल पर जो है मोदी जी की भी चुप्पी है और मीडिया की भी, जो बड़ी स्टील मीडिया है? देखिए, बहुत ही शर्म की बात है कि इस तरीके के घिनौने कार्य में जो व्यक्ति लिप्त है उसकी फाइल में हमारे एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश के प्रधानमंत्री जी का नाम आ रहा है। ये पूरे देश को ही विश्व स्तर पर आज शर्म का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे देश में भी क्या हो रहा है, ये खाली एप्स्टीन फाइल की बात नहीं है। हमारे देश में आप देखिए, छोटी छोटी बच्चियां जो है उनके ऊपर किस तरीके से, आपने अंकिता भंडारी का केस देखा कि जो वीआईपी हैं वो कल्चर चल रहा है कि वीआईपी के सामने हम अपनी बच्चियों को परोसे, हम अपने देश की महिलाओं को परोसे, तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही कल्चर है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। हम पूरे देश की महिलाओं से यही अपील करेंगे कि महिलाओं को आज सड़कों पर उतरने की जरूरत है। इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ, ये जो मनुवादी सरकार जो बैठी है, ब्राह्मणवादी सरकार जो आज हमारे सर पर बैठी हुई है, इसके खिलाफ एक जबरदस्त जन आंदोलन खड़ा करके ही हम इनको लोगों को परास्त कर सकते हैं। यही आज समय की मांग है।